प्रदेश के तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी साथियों, आज चर्चा करेंगे कि केस की ताज़ा स्थिति क्या है और सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट कब निकलेगा। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि केस के लिए हमारे पास 100 की संख्या पार करने जा रही है। इसके कागजात जुटाने में कुछ समय लग रहा है। आप लोगों ने जो पिटिशनर शुल्क जमा किया है, अकाउंट से उनकी खाता का टैली किया जा रहा है, नाम की लिस्टिंग हो रही है और कंप्यूटर से पीडीएफ के माध्यम से आपका आधार कार्ड और स्कोर कार्ड आज कुछ का कल निकला था, आज निकल रहा है। जिन साथी को पिटिशनर का फॉर्म नहीं मिला है, सबको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा रहा है। आज शाम तक उनको पिटिशनर की कागज भेज दिया जाएगा। इधर अधिवक्ता के द्वारा डॉक्यूमेंटेशंस तैयार है। आधे पिटिशनर सुबह में तक कल तक जो सबमिट किए थे, उनका कागजात लिस्टिंग मेंशन हो चुका है। कल है यानी 30/10 से जो पिटिशनर शुल्क जमा किए हैं, वैसे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को पूरे बायोडाटा तैयार किया जा रहा है और संभावना है कि पिटिशनर की संख्या कर जाएगी 100 पार। अब साथियों के द्वारा मैं अनुरोध करता हूं कि लगातार आप फ़ोन कीजिएगा। आपके लिए रात में 7 बजे से 10 बजे के बीच में समय दिया गया है। उसमें आप अपनी केस की ताज़ा स्थिति फ़ोन के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। हाँ, सुबह से शाम तक आपको हमसे मिलना है। आपको पैसे जमा करने में क्या कठिनाई हो रही है, मेरा अकाउंट नंबर जारी है। अगर इसमें कोई कठिनाई हो तो इसके लिए फ़ोन कर लीजिएगा। सबसे पहली बात है कि यह दोनों आदमी का, आप और आप लोगों का चिंता एक साथ है। हमारी प्राथमिकता है कि जिन अभ्यर्थियों ने जो पिटिशनर शुल्क जमा किया है, उसमें कोई डिफिशेंसी ना रह जाए और किसी का नाम ना छूट पाए। यह फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और मेंटेनेंस मेरे द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसका मैं स्वीकृति अपने स्तर से देना चाहता हूँ। बहुत सारे साथियों को विभिन्न मुद्दा पर सुझाव होता है, लंबा वक्त लेते हैं टेलीफोनिक पर। इसलिए उन साथियों से अनुरोध है कि कोई मुद्दा ऐसे मेरे समझ से अभी तक जितनी भी मुद्दा आया है, सभी को मैं सबमिट कर चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में अधिवक्ता के माध्यम से नकल आने के बाद इसको शो किया जाएगा। एक बात, अभ्यर्थी के द्वारा जो बहाली प्रक्रिया का रिजल्ट प्रकाशन हुआ है, उसमें बार बार कंप्लेन किया जा रहा है। अभ्यर्थी अभी बेतिया से हमारे एक साथी फ़ोन किए थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार का भी अभ्यर्थी, खास करके पड़ोसी राज्य के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो शामिल हुए हैं, वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिसकी सीटीटी में अपने क्षेत्र से महिला अभ्यर्थी या पुरुष अभ्यर्थी जो विभिन्न कैटेगरी में थे, वह सीटीटी में पास किए थे। यह कानूनी दांवपेच है। शिक्षा विभाग और आयोग जो जांच कर रही है, इस बिंदु पर डालता है प्रकाश जीएम एजुकेशन और कहना चाहता है कि क्या यह कानून है कि सीटीटी की परीक्षा में वह सामान्य कोटि बार से पास ना किया हो, अपनी कैटेगरी वाइज से पास किया हो और आगे चल कर के
वह सामान्य वर्ग में बीपीएससी परीक्षा में सफल होता हो, तो यह कानून संगत बात है। इस बात की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। कुछ साथियों के द्वारा परीक्षा प्रकाशन में यह कंप्लेन किया जाता है कि खास करके कुछ अभ्यर्थी के ओमार शीट में नंबर कम था, लेकिन उसका रिजल्ट प्रकाशन हुआ है और हम उससे अधिक नंबर वाले वंचित रह गए। वैसे अभ्यर्थी को मैं जीएम एजुकेशन आगाह करता है कि इस तरह का कंप्लेन अगर आपके समक्ष आता है और वास्तविकता है, इमेजिनरी कंप्लेन नहीं होना चाहिए, रियलिटी कंप्लेन होना चाहिए। आप मेरे व्हाट्सएप से वैसे अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट भेजें, हम लोग प्रदेश स्तर पर इस मुद्दा को उठाएंगे और न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा कि परीक्षा की जो व्यवस्था थी, ट्रांसपेरेंसी था, व्हाइटनेस था, इस पर तो अतुल जी जो अध्यक्ष हैं, अभ्यर्थी और शिक्षाविद के द्वारा धन्यवाद प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन रिजल्ट और प्रकाशन की जो तरीका है, इससे अभ्यर्थी ही नहीं, अभ्यर्थी का परिवार, अभ्यर्थी का अभिभावक और शिक्षक से शिक्षण से जुड़े साथियों और अभिभावकों शंका और संदेह होता है। तो चरितार्थ होता है, क्या आयोग की बीपीएससी परीक्षा का से लेकर बहाली तक की विश्वसनीयता कायम है। बात आगे बढ़ती है कि केस जो इस हम लोगों ने किया है, इसलिए किया है कि जो कट ऑफ पार है उसमें जो आपके द्वारा ही नियमावली में दिया गया था, उसमें बहुत सा 1 अटेम्प्ट भी कंज्यूम हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र अधिक हो चुका है, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? जो आपने कट ऑफ दायर किया और आपकी जो रिक्तियाँ पूरी होने जा रही है, यह हम लोगों का दबाव है कि पहले 75% कहते थे, अब 100% कह रहे हैं। तो इसमें यह बात आ रही है कि आप किसी भी तरह से पूरी की पूरी रिक्तियाँ पूरा करें और बाकी जो अभ्यर्थी जो पास सफल अभ्यर्थी हैं, उनको आप वेटिंग लिस्ट जारी करें। चूँकि नियोजित टीचर्स को भी आपने इसमें लिया है, नियोजित टीचर्स पहले से टीचर्स हैं, इनकी जो वैकेंट सीट है, इनको आप समायोजन इसमें करेंगे। उनकी रिक्तियाँ जो एम्प्टी होगी, इसके लिए आपको मैं जानता हूँ कि कानूनी दांव-पेच है, शिक्षा विभाग की बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती है, जिसमें फुलफिल हो जाने के बाद रिक्तियाँ को न्यू रिक्तियाँ में कन्वर्ट करने में काफ़ी कठिनाई होता है, बहुत सारा प्रोसेस से क्रॉस करना पड़ता है। इसमें आपको विधान सभा से पारित कराना पड़ेगा, कैबिनेट से पारित कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को जो इकोनॉमिकल कंडीशंस और लाइफ स्पान और बेरोजगारी की दृष्टि से देखते हुए बिहार के युवक बिहार की उर्वरा भूमि पर बिहार के शिक्षण संस्था में जुड़े, इस बात को केंद्रित करते हुए यह शिक्षा विभाग के लिए अग्नि परीक्षा है कि सभी जो सफल अभ्यर्थी हैं, इसको नौकरी देना सरकार से लेकर के शिक्षा विभाग, आयोग सम्मिश्रण जिम्मेदारी लेना चाहिए। कैसे इसमें इनकी नौकरी मिलेगी, पक्की होगी, यह सोचना भी उनका दायित्व बनता है। केवल फिल्ट्रेशन और नियमावली के आड़ में आप शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से वंचित कर दोगे तो नियथार्थ और निसहाय यह अभ्यर्थी तो न्यायालय जाएंगे ही। न्यायालय जाना क्या कानूनी अपराध है, दंडात्मक है। आपके यहाँ कंप्लेन ईमेल के माध्यम से आपने किया है, अच्छी बात है, लेकिन आपके दरवाजे पर अगर दस्तक देता है कोई अभ्यर्थी, तो पुलिस के द्वारा लाठियाँ बरसाई जाती है। क्या यह न्याय संगत बात है? आप सुनिए, काउंटर लगाइए उनका और उनकी बात को सुनिए और सिंप्लीफाई करने का हर संभव प्रयास कीजिए। यह आयोग बीपीएससी आयोग का दायित्व बनता है। तो हम बात को आगे निरंतर बढ़ाते हुए परीक्षा के प्रकाशन के संबंधी किसी भी तरह का आप सभी तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी असंतुष्टि अगर किसी बिंदु पर है, तो उनको प्रूफ के साथ
जीएम एजुकेशन के माध्यम से आप प्रस्तुत करें। प्रदेश के जो हमारे साथी हैं, इनमें मैं विचार विमर्श करके न्यायालय तक इस बात को उठाऊंगा। साथ ही सक्षम पदाधिकारी जो हैं उनके सामने भी रखने का प्रयास करूंगा। यह तभी संभव है जब सभी साथी एक साथ एक मुद्दा पर एक साथ चलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अब आती है जो सप्लीमेंट्री सेकेंड लिस्ट की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का जो वेरिफिकेशन हुआ, जिसका नाम पार्शियली वेरिफिकेशन रहा, यह पार्शियली वेरिफिकेशन आयोग के द्वारा किया गया था। लेकिन यह प्राइमरी का जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षक वेरिफिकेशन का, यह भार दिया गया है शिक्षा विभाग को। 2 नवंबर है, 2 नवंबर तक जब तक नियुक्ति बांट नहीं देता है और उसमें कितनी वैकेंट सीट है, वह शिक्षा विभाग को लेटर आयोग दे चुका है। शिक्षा विभाग पूरी रिक्तियां के साथ जब तक आयोग को नहीं सौंपेगा, तब तक जो हमारी बातें हो रही है, विशेष सूत्रों से हम जो जानकारी ले रहे हैं, इसके मुताबिक इसकी सुस्पष्ट होने के बाद कितनी रिक्तियां किस कैटेगरी में है और किस कंडीशंस में है, इसके बाद सेकेंड लिस्ट तत्काल जारी होगा। सेकेंड लिस्ट जारी करवाने के लिए त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में और सभी साथियों के सहयोग से होगा महा आंदोलन और संपर्क वार्ता। सक्षम पदाधिकारी के साथ वार्ता करके सेकेंड लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी कराने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए प्रदेश के साथियों से आग्रह है कि आप चिंता तो करें, चिंतन करें, चिंता नहीं करें। बातें होती है प्रदेश के साथियों के साथ, बहुत सारे महिला और पुरुष अभ्यर्थी आंसू बहा करके हमसे बात कर देते हैं। हमारा भी तो हार्ट है, उनके साथ जो मन स्थिति है, आंसू से बहा करके एक त्रिपुरारी झा क्या कर सकता है। आपकी आंसू पीड़ा वेदना जब तमाम अभ्यर्थी का एक साथ होगा तो गंगा जल नहीं, गंगा सागर बनेगा और यह ऐसा गंगोत्री का रूप धारण करेगा कि शिक्षा विभाग से लेकर और बीपीएससी आयोग के द्वारा जो धूलधर सितकरनामा है उसका करेगा पर्दाफाश और आपको मिलेगा न्याय और जल्द मिलेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। इसके लिए चिंता ना करें। आगे न्याय, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं न्यायालय। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। मेरे द्वारा जो खाता जारी किया गया है पंजाब नेशनल बैंक से किया गया है। त्रिपुरारी झा पिता मंगल झा, आप यह बात समझिएगा कि मेरे द्वारा किसी को दबाव नहीं दिया जा रहा है कि आप पिटिशनर बनिए। आपकी ज़रूरत है तो आप मेरे साथ आइए। कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहता है all members combined be together according to need. If the need is more, then the attractions becomes more. In these conditions, you will combine be together more strength. After that, you become a more powerful. There is no compare fighting be together all over enemy present around us. Even the education department, government department that gets your reality. You are successful. After sometimes later you becomes a teachers in during this vacancy. There is no confusion. I get promise to you only for need. We are moving together. Thanks, Tripurari Jha.